हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल बाइनरी मैजिक। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स एजुकेशनल ऑन 128 का सेकंड प्रॉब्लम रोबोट्स के बारे में। सो बिफोर दैट इसी टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम मैक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम का वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा। सो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आपने चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म पे होने वाले कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपके पास एक फील्ड है जो n रोज एंड m कॉलम्स में डिवाइडेड है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड बना लेते हैं। सो बेसिकली आपका जो फील्ड है वो एक ग्रिड है ऐसा, जिसमें आपके पास m कॉलम हो गए। ठीक है, ऐसे ये 0 टू, ये आपका इंडेक्सिंग 1 से नहीं होकर 0 से है तो m-1 एंड सिमिलरली रो जो आपके होंगे आपके 0 टू n-1 होंगे। ठीक, 0 टू n-1। अब आपके पास क्या है कि कुछ एम्प्टी हैं, एम्प्टी मीन्स खाली है तो ई से डिनोट हो रहा, एंड कुछ सेल में जो है रोबोट्स हैं तो आर से डिनोट है। तो बेसिकली मान लो कि ये अगर एम्प्टी सेल है तो ये ई होगा, एंड कहीं पे अगर रोबोट है तो ये आर हो रहा है। ठीक, एंड आपके पास जो है डायरेक्शन जो है वो कमांड देने के लिए चार आप डायरेक्शन यूज़ करो। मूव अप मीन्स जाहिर सी बात है, आपको तो नाम से ही पता चलो, आप राइट डाउन लेफ्ट। तो जो रोबोट है वो 4 डायरेक्शनल आपका जो है मूव कर सकता है। ठीक, लाइक इस साइड से ऐसे जा सकता है, यहाँ पे डाउन जा सकता है, यहाँ से लेफ्ट पे जा सकता है, राइट जा सकता है, अप जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है मेन चीज़ है, क्वेश्चन जो है मेन आपको यहीं पे है। आपका यहाँ तक तो क्वेश्चन का लाइक कुछ नहीं था। ठीक है, तो आपका क्या है कि अब आप जब भी एक कमांड शो कर रहे हो तो ऐसा है कि लाइक जितने भी रोबोट हैं पूरे ग्रिड में, मान लो कि सारे रोबोट आपके एक कंट्रोलर से कनेक्टेड है। तो अगर आपने कंट्रोल से आपने कमांड दिया कि मूव अप, तो सारे रोबोट जो होंगे वो अप मूव कर लेंगे एक यूनिट। आपने बोला कि मूव डाउन, तो सारे रोबोट जो होंगे एक एक यूनिट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये क्या होगा, जैसे कि लेट सपोज ये फील्ड है तो आपके आसपास में जो भी इलाका है वो सब ऐसे वो ग्रिड के बाहर जा सकते हैं, बेसिकली कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो अगर ये रोबोट यहाँ पे है जैसे, एंड मैंने बोल दिया राइट की ओर आने के लिए, तो ये जो होगा राइट में आके बाहर आ सकता है ग्रिड से, ये तो राइट में आने के बाद अंदर ही रह जाएगा, और ये राइट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये रोबोट बाहर जा सकता है, कोई भी रोबोट बाहर जा सकता है अगर वो ग्रिड के बाहर उसको कमांड मिल रही है चलने के लिए तो भी। ठीक है, एंड तो अब क्या कर रहा है कि आपको कुछ कमांड सेट करने हैं सच डैट कि आपको अपर लेफ्ट सेल में पहुंचना है। कोई एक रोबोट को अपर लेफ्ट सेल में पहुंचाना, तब तक आपको कमांड सेंड करते रहना है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे रोबोट हैं, तो आप चाहोगे कोई भी एक रोबोट सेंड हो जाए अपर लेफ्ट करने का मतलब ये आपका जो पॉइंट है लाइक 0 0 कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट है। ठीक है, ये कॉर्नर पे किसी एक रोबोट को आपको पहुंचाना है, तब तक आपको कमांड सेंड करते रहना है जब तक ये नहीं पहुंच जाता। बट हमारे पास अब तो ये क्वेश्चन इजी होगा, बट यहाँ पर क्या है कि एक कंस्टेंट डाला हुआ है कि कोई भी रोबोट जो होगा वो ग्रिड से एक्सप्लोड नहीं करना चाहिए, मीन्स ग्रिड के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, विदाउट फोर्सिंग रोबोट टू एक्सप्लोड द ग्रिड। सो यहाँ पे चीज़ है, तो हमारे पास क्या है कि अब बहुत सारे रोबोट जो हैं, सारे रोबोट अपने हिसाब से चल रहे होंगे। ओके, तो 1 मिनट, सिस्टम हैंग कर गया मेरा, 1 सेकेंड जस्ट। तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, कि अब सारे जैसे आपने कमांड दिया तो सारे रोबोट जो हैं वो अपने डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अगर आपने राइट बोला तो राइट राइट मूव कर जाएंगे। बट किसी एक रोबोट को जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक हमें कमांड देना। एंड अगर हमने कमांड ऐसा कुछ दिया जिससे एक रोबोट, कोई भी एक रोबोट बाहर हो गया, तो वो हमारा जो होगा लाइक वो टेस्ट में ही पूछ नहीं रहा, ऐसे केसेस में आपको नो प्रिंट करने बेसिकली। एंड अगर आप किसी एक रोबोट को सबसे फर्स्ट सेल जो 0 0 पे है पहुंचा देते हो विदाउट एक्सप्लोडिंग एनी रोबोट आउटसाइड द ग्रिड, तो आपको यस प्रिंट करना। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको जहाँ अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे किस कॉम्प्लेक्सिटी में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, एंड आपको आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी हद तक अलग नज़रिए से आप देख के इसको सॉल्व कर लोगे। सो आप यहाँ पे n और m की वैल्यू को ज़रा सा ध्यान से देखो। आपकी वैल्यू जो है मैक्सिमम 5 तक ही जा सकती है। सो इस चीज़ को हम ब्रूट फोर्स से अप्रोच से सॉल्व करेंगे।
एंड ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है, जिसको बस लाइक हम तो हमेशा ब्रूट फोर्स सबसे पहले सोच लेते हैं, हमारी माइंड ही ब्रूट फोर्स पे ज़्यादा एक्टिव हो जाती है आई थिंक। तो अब सिंपल सी बात है, अब देखते हैं ब्रूट फोर्स जो है कैसे लगाना। ब्रूट फोर्स बेसिकली जो क्वेश्चन कर रहा है बस सिंपल है, इम्प्लीमेंट कर दो। तो लेट सपोज कि आपका ये जो ग्रेड है, ठीक है, अब एन रोज एम कॉलम्स मैं नहीं लिख रहा, ये ग्रेड है आपका, ऐसे ऐसे ग्रेड है। एंड यहाँ पे जो है लेट सपोज, अब एम्प्टी सेल को मैं नहीं दिखा रहा, बस मैं दिखा रहा हूँ कि ये रोबोट है, ये रोबोट है, ये रोबोट है, ये रोबोट है, और ये लेट सपोज ये भी रोबोट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सोच रहा हूँ कि इस रोबोट को 0 0 पे पहुँचाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये 0 से कितना दूर है, मीन्स ये एक्स एक्सिस में कितना नीचे है एंड ये वाई एक्सिस में कितना आगे है, वो मैं निकालूंगा। तो एक्स की अगर इसकी कोऑर्डिनेट देखूँ तो बेसिकली ये 1 है, 0 के साथ 1 है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट 1 0 है, मीन्स जो एक्स में वैल्यू है उतने यूनिट इसको अप जाने हैं, ठीक है, एक्स में जाना है, अप होगा, कहीं डाउन तो नहीं होगा, क्योंकि 0 0 पे जाना तो सबको अप और राइट ही आना है, जो शॉर्टेस्ट होगा। एंड वाई में इसको जो अप जाना है वो 1 यूनिट है, एंड लेफ्ट में इसको 0 यूनिट जाना है। तो हमारे पास एक वैल्यू है कि इतना कमांड देंगे तो ये वाला रोबोट जो होगा वो 0 0 पे पहुंच जाएगा। और चूंकि सारे रोबोट जो है हमारा सेम कंट्रोलर से कनेक्टेड है, तो सारे रोबोट पे यही कमांड अप्लाई होगा। और अब हम क्या करते हैं, ये सेम कमांड को सारे रोबोट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस पे अप्लाई होगा तो ये तो पहुंच चुका है, ये तो हमने निकाला ही है, तो ये रोबोट 1 यूनिट अप जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो भी इस ग्रिड के अंदर ही है। इस वाले की वैल्यू 1 यूनिट में ये बाहर हो जाएगा, इस वाले में 1 यूनिट में अंदर ही होगा। ओके, सो ये कैसे हम चेक करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट भी हम देखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट है 0, एक्स पे बात करें तो 0 एंड यहाँ पे 3। तो चूंकि अब हम 0 को 1 यूनिट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 यूनिट ऊपर जाने का मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 1 यूनिट घट जाएगा। तो एक्स से ये 0 जो है 0 से ये बेसिकली -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू अगर इस कोऑर्डिनेट के बराबर या इससे बड़ी है तो ये वाले जो रोबोट है वो ग्रिड के अंदर ही होगा, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे सेल पे, ठीक है, यहाँ पे भी होता तो एक कोऑर्डिनेट में अंदर ही होता। तो बेसिकली यही चीज़ को मुझे सारे रोबोट के लिए चेक करना है। फॉर इस रोबोट को हम चेक कर रहे हैं कि 0 0 पे जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग सारे रोबोट को चेक किया। सिमिलरली अगर इस रोबोट को मैं चाह रहा हूँ कि ये 0 0 पे पहुँच जाए पहले, ठीक है, अब थोड़ा इरेज करते हैं इसको। अब सिमिलरली ये जो मैंने इस रोबोट के लिए चेक किया, अब मैं 0 3 इस रोबोट को चेक कर रहा हूँ कि ये रोबोट हमारा अपना जो है ये 0 0 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अगर ये रोबोट 0 0 पे पहुँचा यहाँ पे, तो इसको कमांड हमें देना होगा लेफ्ट साइड में 3 यूनिट मूव करने के लिए, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट मूव करेगा। तो एल 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 जैसा, ठीक है। अब हम यही सेम चीज़ फिर से चेक करेंगे बाकी सारे रोबोट के लिए। तो बाकी सारे रोबोट अगर एल 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 को परफॉर्म करने के बाद ग्रिड के अंदर ही रहते हैं सारे रोबोट, अगर एक भी रोबोट ग्रिड के बाहर हुआ तो हमारा जो होगा वो आंसर इस केसेस के लिए भी 9 आएगा। अब हम इसी तरह इसके लिए चेक कर लिया, इसके लिए चेक कर लिया, इस रोबोट के लिए भी चेक कर लेंगे सारे के साथ, इस रोबोट के लिए चेक करेंगे सारे के साथ। सो बेसिकली हम सारे रोबोट को करस्पॉन्डिंग दूसरे रोबोट के साथ पेयर अप करके चेक करते चले जाएंगे। तो टोटल हमारा जो होगा वो n² अगर रोबोट है तो n² टाइम चेक करने के बाद जो होगा हमारा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर रोबोट के लिए सारे रोबोट जो हैं टोटल n-1 रोबोट जो हैं वो ग्रिड के अंदर ही हैं, तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे यस हो जाएगा, ठीक है। अगर एक रोबोट भी बाहर हुआ तो हम नेक्स्ट रोबोट के लिए चेक करेंगे, और नो कब हम प्रिंट करेंगे, जब हम सारे रोबोट के लिए चेक कर लेंगे, तब हमारा जो आंसर होगा अल्टीमेटली नो हो जाएगा। अब हम रोबोट के क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, सारे रोबोट के कोऑर्डिनेट को कहीं पे एक बकेट में स्टोर किया हमने, ठीक है। एंड हम अब सेपरेटली एक रोबोट के लिए बाकी सारे रोबोट को चेक करेंगे। यहाँ पे रोबोट है तो बाकी सारे रोबोट को चेक करेंगे इसको छोड़ के। अगर हम इसको भी काउंटर कर लेंगे तो भी कंडीशन हमारा जो है वो सेटिस्फाई ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर या इससे जिसको हम रो ले रहे हैं, लाइक अगर हम इसको इसके साथ चेक कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इस वाले रोबोट से अगर ज़्यादा या बराबर है तो जाहिर सी बात है चलेगा, तो सेम रोबोट अपने साथ तो इक्वल ही करेगा ना। ओके, तो मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच है। मैं यहाँ पे वेक्टर पेयर ले रहा हूँ ताकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को रख सकता हूँ मैं यहाँ पे।
तो करेक्टर में बेसिकली इसको स्टोर करने के बजाय, क्योंकि मुझे बाद में सिर्फ IJ से मतलब है, करेक्टर वहाँ पे क्या था नहीं था और कुछ भी मुझे मतलब ही नहीं है। IJ बता रहा है कि करेक्टर आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो मैं ले रहा हूँ ग्रीड। ग्रीड में जैसे ही पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है, मीन्स रोबोट है यहाँ पे, तो मैं IJ की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ अपने वेक्टर में। अब मैं पर्टिकुलर ith एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ith एलिमेंट का x एक्सिस और y एक्सिस है, मीन्स इतने मूव उसको x में जाने हैं, अप साइड में होगा, और इतने मूव उसको लेफ्ट में जाने हैं जो y एक्सिस वाला होगा। अब मैं सारे एलिमेंट को चेक करूँगा। एक मैं रख रहा हूँ काउंट। काउंट बता रहा है कि कौन से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ रोबोट जो है वो ग्रिड के अंदर ही हैं आफ्टर परफॉर्मिंग इतने मूव्स अप एंड इतने मूव्स जो होगा लेफ्ट में। ओके, सो बेसिकली आपको जैसा मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। इस वाले रोबोट के लिए देख रहा हूँ तो इसको अप में 1 यूनिट जाना है, तो अब ये तीनों रोबोट पे मैंने 1 यूनिट का चेक करूँगा कि ये 1 यूनिट में बाहर जाएगा या अंदर ही रहेगा। तो अगर ये अंदर रहा होगा इस ग्रेड में तो काउंट को प्लस प्लस करेंगे। सो यहाँ पे बस वही मैं चेक कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है दोनों में तो काउंट प्लस प्लस, ये ग्रेड के अंदर है, ठीक है। और ये चेक कर रहा हूँ इस रोबोट मीन्स ith के लिए चेक कर रहा हूँ, तो सारी वैल्यू चेक करने के बाद मैं देखूँगा कि ये जो काउंट है, काउंट बता रहा है बेसिकली कितने रोबोट अंदर ही हैं। तो सारे रोबोट अगर अंदर है मीन्स जितने रोबोट थे उसके -1, क्योंकि ये रोबोट तो खुद पहुँच चुका है, तो उसके साइज -1 अगर हमारे अंदर है मीन्स सारे रोबोट अंदर हैं अब तक, ठीक है। वो कहाँ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो ग्रिड के अंदर है, बस ये फ़र्क पड़ रहा है। तो उस केस में हम यस प्रिंट करके हम रिटर्न कर देंगे। एंड ये चीज़ें सारे के लिए चेक करने के बाद अगर कोई भी नहीं मिला तो वो बेसिकली मुझे नो प्रिंट करना होगा, एंड उसके बाद फिर से प्रोग्राम अपना आउट हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपने ये वाला पॉइंट देख लिया होगा तो बहुत ईजिली आपने ज़्यादा सर खुजलाने की जगह पे सॉल्व तुरंत ही कर लिया होगा। ओके, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कोड एक्सप्लेनेशन सब कुछ। तो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, सो आप एक बार देख लेना उसको। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।